This is better. तनुजा बहन, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी भैया। Okay. So we can start if you are ready. या नमस्कार सभी को, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, आ रही है। नमस्कार फिर से सभी को। आप सभी का हमारे आज अभ्यास पोषण कार्यक्रम में और पहले सत्र में हार्दिक अभिनंदन है। मैं तनुजा सिन्हा पूरी हार्टफुलनेस टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। सत्र की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। यह कहानी एक किसान की है। एक किसान जो बहुत मेहनत से खेती करता है, पैसे कमाता है और बहुत ही शौक से उसने एक महंगी घड़ी खरीदी। लेकिन संजोग से क्या हुआ, वो घड़ी घर में उसके बेटे ने दिखाने के क्रम में खो दिया। तो बहुत परेशान किसान, बहुत दुखी हो गया। इतनी महंगी घड़ी इतनी मेहनत से खरीदा था। सारे बच्चों को कहा कि ढूंढो, जो ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दूंगा। सभी बच्चे लग गए ढूंढने में, खुद किसान भी लग गया। सभी ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। अंत में थक हार कर सभी बच्चे अपने घर चले गए और किसान भी उदास बैठ गया। लेकिन ये सब जब हो रहा था तो एक बच्चा कोने में बैठा सब देख रहा था। जब सभी बच्चे चले गए तो वो बच्चा किसान के पास आता है और बोलता है, काका मैं खोज सकता हूँ क्या? तो किसान ने कहा, बिल्कुल खोजो, अगर तुम खोजते हो तो तुम्हें भी मैं इनाम दूंगा। तो वह बच्चा क्या किया, चुपचाप बैठ गया और थोड़ी देर ऐसे आंख बंद किया और वो घड़ी लाकर दे दिया। तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जिस चीज को हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, हम सभी मिलकर नहीं ढूंढ पाए, ये लड़का इतनी जल्दी और ऐसे ही बैठे हुए कैसे ढूंढ लिया? तो उसने अपनी मन की बात पूछी उस लड़के से, कैसे किया? वो लड़का बहुत ही मासूमियत से अपने सरल शब्दों में बोलता है, काका मैंने तो बस चुपचाप शांत होकर उस घड़ी की आवाज
उसकी टिक 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 की आवाज जैसे ही मेरे कानों में आई, मैंने उसे और सुनने की कोशिश की और उसकी दिशा में आगे बढ़ गया और फिर उस घड़ी को ढूंढ लिया। कितना सरल उत्तर था इस समस्या का, जिसके लिए दिन भर हम लोग परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी वो महंगी घड़ी थी और उन्हें इस चीज का दुख था, तनाव था, और इस कारण उनका मन जो है वो अशांत हो गया था। तो एक अशांत मन में हृदय अपनी बात कैसे कह सकता है? किसी भी छोटे से छोटे प्रश्न का भी सरल से सरल उत्तर हो, लेकिन हम अशांत मन से उस उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में भी होते रहते हैं। कुछ बड़ी समस्याएं आती हैं, कुछ छोटी समस्याएं आती हैं। ज्यादा तो हम लोग छोटे समस्याओं में ही उलझे रह जाते हैं, उसी को बड़ा मान लेते हैं। लेकिन सभी समस्याओं का हल होता है और बिल्कुल हमारे पास होता है। लेकिन हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा मन शांत है। और हम सभी जानते हैं कि एक शांत मन को कैसे पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान के द्वारा। लेकिन फिर भी हम इसमें सफल नहीं हो पाते। कुछ दिन तो हम बड़े मन से ध्यान करते हैं, बहुत उत्साह से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी मन को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो इसी विषय पर, इसी चीज को अपने अंदर पोषित करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। और आशा है आप लोग इसे जब करते रहेंगे, इसके साथ बने रहेंगे, तो उस शांत मन की जो समझदारी होती है, उसका जो आनंद होता है, उसको जरूर उठा पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज चर्चा के लिए एक चीफ गेस्ट और एक और स्पीकर जुड़े हैं। और हमारे चीफ गेस्ट जो पहले स्पीकर हैं, डॉक्टर विभूदत्ती मोहंती सर, प्रिंसिपल हैं डीपीएस पाकुड़ में। सर, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों जरूरी है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, जैसे कि हार्टफुलनेस करवाता है, और ध्यान क्यों जरूरी है, पोषण इसका क्यों होना चाहिए, इन सब विषयों पर आज हमें बताएंगे डॉक्टर विभूदत्ती मोहंती। फिर हमारे सेकंड स्पीकर सर मनोज तिवारी हमें बताएंगे कि अभ्यास पोषण कार्यक्रम क्या है और इसमें हम आपसे क्या आशा रखते हैं और आप हमसे क्या आशा रख सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर सत्र चलेगा और इसमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र श्रीवास्तव, मिस्टर मनोज तिवारी और मिस्टर अमित आजाद रहेंगे। इसके बाद हम लोग एक रिलैक्सेशन की प्रक्रिया करेंगे, शरीर के स्थिरीकरण की प्रक्रिया करेंगे, और इसके साथ साथ मेडिटेशन चलेगा जो मिस्टर अमित आजाद के मार्गदर्शन में होगा, और फिर हम लोग सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट, हमारे पहले स्पीकर डॉक्टर विभूदत्ता मोहंती के बारे में छोटा सा परिचय, हालांकि व्यक्तित्व इनका बहुत बड़ा है। सर क्रिएटिव राइटर हैं और मानव संवेदनाओं पर बहुत खोजी प्रवृत्ति रखने के कारण इनकी रचनाओं में ये दिखता है कि कैसे ये एक दृष्टा की भांति हमारे जीवन में जो उत्साह आता है या विषाद आता है, दोनों परिस्थितियों में कैसे ये एक दृष्टा की भांति देख पाते हैं और उसके कारणों तक पहुंच पाते हैं।
और इनकी रचनाएं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची है। 6 वॉल्यूम में इन्होंने इंटरनेशनल राइटर मीट में अपने रचनाओं को रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। वर्तमान में सर दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं और इसके साथ साथ सीबीएसई के द्वारा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का भी कार्य संभाल रहे हैं। हार्टफुलनेस इन्होंने कोविड के पहले पिछले साल 2020 में ज्वाइन किया और ये हमारे साथ इंस्पायर 3 जो कि टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था उसके पार्टिसिपेंट भी थे। पिछले नर्चर प्रोग्राम में भी ये शामिल थे और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ इस बार भी नर्चर प्रोग्राम में सर हमारे साथ शामिल हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सत्र में। ओवर टू यू। सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है तनुजा बहन? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं सिर्फ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है हार्टफुलनेस के साथ वो मैं शेयर करना चाहूँगा। ऐसे मैंने ज्ञान की चर्चा करना मेरा पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा। ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक दिन 2 सज्जन आए मुझसे मिलने, एक सागर भाई जी और एक सज्जन। तो 2 सज्जन आए, वो लोग बताया कि हम लोग हार्टफुलनेस से हैं। तो मैंने बोला कि बोलिए सर क्या बात है ना। हम लोग एक प्रोग्राम करने चाहते हैं, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि आप अपने शिक्षक, अपने साथी, परिवार सब लोग इसमें जुड़े। तो मैंने बोला कि भाई बहुत लोग तो आते हैं बहुत काम में और मैं इसमें जुड़ूंगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? तो मैंने सोचा कुछ इसका टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होगी। बोले नहीं अब घबराइए मत, ये सब टोटली फ्री है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा सारे, फिर हमारे टीचर्स या साथी लोग, परिवार लोग, सबको बोलना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ, चले भाई, लेकिन ये आप लोग क्यों करते हैं, इसमें आपका फायदा क्या है, ये भी मैंने सोचने लगा। जो भी हो, मैंने इस प्रोग्राम में जुड़ा और हमारे शिक्षक लोग भी जुड़े, कुछ दोस्त लोगों को भी मैंने रेफर किया। तो सब लोगों का वही शुरू से एक क्वेश्चन था कि भाई क्या कुछ इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या? नहीं। तो फिर ये लोग फ्री में ऐसे क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? अच्छा, इस जगह में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि मेरा हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ भूल चुक हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। तो जो भी है वो मेडिटेशन प्रोग्राम करके मुझे अच्छा लगा। तो इतना कार्य व्यस्तता के भीतर जो हरदम मेरा एक टेंशन रहता था, एक स्ट्रेस रहता था, वो भी धीरे धीरे इजी होने लगा। और मैंने सोचा क्यों भाई इसको रेगुलरली हम लोग करते हैं। इस समय फिर हमको हार्टफुलनेस से बताया गया कि आप को हम लोग एक पर्सनल ट्रेनर देंगे और आप वीकली एक दिन मेडिटेशन कीजिए। फिर मैंने सोचने लगा भाई इसका फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है क्या मैं हमारे जो साथी लोग, शिक्षक लोग, इन सब को रेफर कर सकते हैं क्या? फिर वो लोग नहीं, ये तो फ्री में है। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको भी करते हैं। तो फिर जो मनोज भैया है वो, उनके साथ हम जुड़े और साथ ही साथ मेडिटेशन के बहुत ही आनंद आया। तो मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा, भाई ये लोग ऐसे फ्री में क्यों ये सब कर रहे हैं और ये सब के पीछे कौन है? सब मुझे पता चला कि दाजी हैं इनके पीछे, जिनका नाम है श्री कमलेश डी पटेल, और वो सहज मार्ग के चौथे गुरु हैं। He is the 4th spiritual guide
इन द पाथ ऑफ सहज मार्ग राजयोग। ठीक है भाई, ये सब बिना फायदे की सब क्यों करें दूसरे की भलाई के लिए। मैं एक दोस्त को मेरे पूछा, तो काफी जानकार आदमी है, तो वो बताया देखो इनको जरूर कुछ अच्छा चीज मिला होगा, कोई दिव्य संदेश मिली होगी जिसके चलते ये चाहते हैं कि सबको ये एक्सपीरियंस मिले। मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या ना। हाँ, तो ठीक है भाई, आपको तो मिली, दूसरों को मिले, ऐसे आप क्यों चाहते हैं। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला, तो काफी जानकार आदमी है, तो उन्होंने बोला देखिए दिव्य संदेश जिसको मिलता है उसको ये अनुभव हो जाता है कि वो सारे मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो चाहता है कि ये दिव्य संदेश सबको मिले, क्योंकि उसका अपना जो चेतना का विस्तार वो सब में इसको प्रतिबिंबित देखना चाहता है। तो उन्होंने, मैंने बताया ऐसा कोई एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल है, जैसे कि ऋषि लोग हमारे तपस्या करते थे, उनका सच के साथ मुलाकात होती थी, वो लोग आनंद अनुभव करते थे, तो वो लोग भी बोलते थे कि भाई सबको ये मिले। जैसे कि बताया फिर वो ऐसे एक ऋषि ने बताए थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आनो भद्रा आजि धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहम एतम पुरुषम महांतम जमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि इत्यादि। जिसका मतलब हुआ, हे विश्व के सारे अमृत के संतान, मैंने एक ये जो दिव्यात्मा, एक परमात्मा, उनके साथ मेरा मुलाकात हुई, मुझे दिव्य संदेश प्राप्त हुई, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अनुभव करें कि आप सारे अमृत के संतान हैं। तो ये सारी जो बात है, जिसको हम रिलीजियन समझते हैं, धर्म समझते हैं, धर्म मतलब आजकल जो चलता है भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि इत्यादि धर्म, ये सबके परे। तब धर्म का जो परिभाषा वो भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, धर्म ही नहीं था। धर्म तो रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री में उसका जो नामकरण हुई है। तो इससे पहले ये लोग सोचते थे कि पूरे मानव समाज का मंगल हो, इसलिए शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सबको पूरे विश्व में सब सारे मानव जाति को अमृत के संतान के हिसाब से उन्होंने संबोधन किए थे। भाई अमृत के संतान मतलब हम लोग मरेंगे नहीं क्या, माने मृत्यु नहीं होगी हमारी। तो फिर मैंने चर्चा किया मेरे दोस्त के साथ, उसने बताया कि नहीं ठीक है, ये तो जो शरीर मिली है उसका तो मृत्यु होती है। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि एक आदमी बैठे हैं मिस्टर एक्स, तो हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कल उनका एक्सीडेंट हुआ कि एक हाथ कट गई या पैर कट गई, सो वी कैन से मिस्टर एक्स लॉस्ट वन हैंड और लॉस्ट वन लेग। तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो हाथ जो था वो ही मिस्टर एक्स था, वो उनका एक बॉडी का पार्ट था। और जब उनका देहांत हो जाता है हम लोग बोलते हैं कि द बॉडी ऑफ मिस्टर एक्स इज लाइंग, मतलब उनका शरीर जो मृत शरीर, उनका मृत शरीर, तो वो कौन थे भाई। इसी का जो रहस्य आज तक ऋषियों से लेकर आज तक आधुनिक जमाने में साधु संत भी इसका उत्तर ढूंढते रहते हैं और सबको बताने लगते हैं। तो मैंने इस क्रम में मैंने सोचा कि देखिए भाई दाजी कौन है। एक वीडियो मैंने उनका देखा यूट्यूब में। यूट्यूब में तो सबका ऐसे ही मिलता है। तो दाजी के एक वीडियो को मैंने सुना, ये बोल रहे हैं कि पूरे मानव समाज को हमको
क्यों प्यार करना चाहिए? क्योंकि उनका बोलना है कि आप ये समझते हैं कि ये विश्वास करते हैं कि गॉड लिव्स इन ऑल हार्ट्स, गॉड रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ एवरीबॉडी। सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, ठीक है। तो डू वी लव गॉड? यस। ये फिर नो कौन बोलेगा, तो शैतान हो जाएगा। ये तो ऑब्वियसली वी लव गॉड। तो ये दोनों सेंटेंस को वो कंबाइन करते हैं कि यू लव गॉड एंड गॉड इज लिविंग रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ एवरीबॉडी। आप भगवान को प्यार करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, और ईश्वर सबके हृदय में वास करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको भगवान को प्यार करना और सबको प्यार करना ये समान ही बात है। सो वी can't stop from loving the other person who is sitting or standing before us. This is the same thing like we have heard in other religions, as Bible says, love thy neighbor as you love thyself. आप अपने पड़ोसी को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने को करते हैं। तो एक आदमी सबसे ज्यादा प्यार अपने को ही करता है, तो पड़ोसी को उतना ही प्यार करने का मतलब उसके भीतर भी भगवान वास करते हैं। लेकिन वहां फिर दाजी बोलते हैं कि इट्स दिस लव शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद द करंट डेफिनेशन ऑफ लव दैट्स इन vogue। आजकल लव का परिभाषा जो है भाई, हम लोग तो सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, टीवी है, फिल्म है, सीरियल्स है। तो ये वो नहीं है। दिस लव इज समथिंग which is beyond sensual pleasure. Sensual pleasure takes us away from the core of our being. हमारे भीतर जो वो डिविनिटी है, वो गहराई है, वहां से ये सेंसुअल प्लेजर हमको दूर ले जाता है। तो इसके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जरूरत है। तो क्या है भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? स्पिरिट क्या है? क्या स्पिरिट बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? कोई अल्कोहल में स्पिरिट रहता है? तो फिर मैंने मेरा दोस्त को पूछा, ये तो बहुत मैंने समझ के बाहर चला जा रहा है, क्या है ये? तो फिर उससे चर्चा हुई, उसने बताया मुझे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं डेली, हमारे दैनंदिन जीवन में जो काम कर रहे हैं, वो सारे हम इंद्रियों के सहारे कर रहे हैं, इंद्रियों के सहारे कर रहे हैं। जैसे कि देखना, हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ आघ्राण कर रहे हैं, कुछ टेस्ट कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, पंच इंद्रिय, इसके सहारे हम लोग कर रहे हैं। और ये इंद्रियों को गवर्न कौन कर रहा है? इनको गवर्न कर रहा है मन। और मन को कौन गाइड करता है? जैसे मेरा मन हुआ कि एक दुकान में कुछ मिठाई रखा हुआ है, मैं जाके खा लूंगा, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मेरा बुद्धि बोलेगा अरे मार खा जाएगा। तो वो अपना परिश्रम करके मिठाई बनाया है, उसके बदले उसको कुछ तुम दोगे ना। अभी तो बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा है, तो पैसा ही चल रहा है, तो पैसा दो, मिठाई लो, नहीं तो फिर मार खाओगे। तो बुद्धि जो है हमको सही या गलत का दिशा निर्देश करता है। लेकिन उसी बुद्धि से भी आदमी हार्मफुल काम जो है कर सकता है। अच्छा काम बुद्धि से होता है और बुरा काम भी होता है। तो ये हो गया इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो ऐसा क्या चीज है जो इन तीनों के परे है? वही है आत्मा। और इस आत्मा का परिभाषा जो है वो शारीरिक, मानसिक या इंद्रियों का लेवल से ऊपर है। ये तीनों के लेवल में हमारे रिलीजियंस आते हैं, मतवाद आते हैं, मतभेद आता है। तो दुनिया में जितना भी परेशानी, झगड़ा, ये सब भी तीनों के लेवल में आते हैं। लेकिन आत्मा का लेवल
इससे ऊपर उठ के, जो सारे परेशानियों के, सारे झगड़ा के ऊपर। फिर उसने हमको बताया कि इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्धे परतस्तु स। तो ये सारे जो है सबसे श्रेष्ठ है आत्मा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और रियलाइजेशन ये बहुत ही नेसेसरी। अभी ये स्क्रीन में सबको दिखाई दे रहा है शायद, एक कछुआ। am I right, तंजबेन? यस। सो कछुआ, फिर कछुआ के बारे में तो हम लोग सुने हैं, कछुआ रेस जीत गया था, लेकिन यहाँ फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कछुआ का रोल कहाँ से आ गया? कछुआ का जो उदाहरण हम लोग देखते हैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, क्योंकि हमारे जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, अभी जिसके बारे में मैंने बताया, सेंसेस, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये सब सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं। भाई ऑफिस में इतना काम है, बिजनेस में इतना टेंशन है, घर में तनाव है, बेटा का प्रॉब्लम है, हमारा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे चीजों में हमारा मन जो है वो विक्षिप्त हो चुका है, मन बढ़ चुका है। ये सारी चीज में हम लोग किसी चीज पर एक फोकस करना बहुत ही जरूरी है, वो चीज को ठीक से हम लोग कर पाएंगे। तो कछुआ का उदाहरण शास्त्र में दिया गया है, जदा संघरते चायम कुर्मोंगानि व सर्वस। जैसे एक कछुआ जरूरत पड़ने पर अपने जो सारे अंग को भीतर समेट लेता है, हाथ और पैर जिसको भी पसारा हुआ है, तो वैसे ही हम लोग का जो मन विक्षिप्त है और ये चारों तरफ बढ़ चुकी है, उसको हम लोगों को प्रत्याहार कर लेना चाहिए, उसको हम लोग विथड्रॉ कर लेना चाहिए और अपने जो भीतर एक डिविनिटी है उसके ऊपर उसको निवेश करना चाहिए। तब जाके हम लोग ध्यान कर पाएंगे। तो ध्यान के लिए हम लोग का अभ्यास जो है बहुत ही जरूरी है, और इस प्रोग्राम का नाम अभ्यास पोषण। अभ्यास बहुत ही जरूरी है, जिसलिए अभ्यास का जिक्र बार बार किया गया है। अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम लोग को अभ्यास करना होगा, इसके पर मन को निवेश करना होगा, चेतसा न अन्यगामिना। हमारे जो चित्त है वो किसी और जगह ना चले जाए, बट ना जाए, इसको एक साथ माने एक जगह में करना होता है। तब जाके हम लोग हमारे जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाएंगे, कोई भी काम को हम लोग ठीक से कर पाएंगे। योग जिसको बोलते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कोई भी काम हम लोग ठीक से कर पाएंगे। तो हम लोग अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर सोचते हैं, जिसको हमारे ट्रेडिशन में अष्टांग योग में समझाया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार चौथा जगह में आता है, और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम लोग कुछ डिसिप्लिन भी चाहिए हमारी जिंदगी में, जैसे कि खाने पीने में हम लोगों का संयमता चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो शरीर अस्थिर हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक से नहीं सोएंगे तो भी हमारा मन चंचल रहेगा, हम लोगों को वो फोकस नहीं मिलेगी मेडिटेशन के लिए। कोई भी काम में हम लोगों को, जो भी काम के लिए हम लोग व्यस्त है, ये काम हमको चाहिए, ऑफिस में, बिजनेस में, ये सब, वो काम के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। हम लोगों को एक फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन चाहिए, जिसके चलते हम लोग मेडिटेशन कर सके। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज टू पॉन्डर ओवर समथिंग कंस्टेंटली। कुछ एक चीज के ऊपर हम लोग कंस्टेंटली सोचेंगे, तब वो चीज को हम लोग ठीक से कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज।
इट लीड्स अस फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग। कुछ एक के बारे में सोचते सोचते हम उसको अनुभव करने लगते हैं, और उस अनुभव में हम लोग, ये जो यात्रा है हम लोगों का, जो जर्नी है, हम लोग जटिलता से सरलता के ओर यात्रा करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्तमान में रहते हैं। मन जो चारों तरफ विक्षिप्त हो चुका है, तो वो अगर एक जगह होता है तो हम लोग वर्तमान में रहते हैं, नहीं तो फिर अतीत में क्या घटित है उसके ऊपर सोचने लगते हैं, भविष्य में क्या होगा उसके ऊपर सोचने लगते हैं। तो this heartfulness meditation, as I experienced during the past 1 year, it helps us to lead a healthy life with less stress and anxiety. तो हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे मनोज भाई, हम लोग का स्ट्रेस का जो कुछ स्लाइड्स थे वो दिखाया जाए। यस, सो इस जगह शायद मेंटीमीटर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो अनुजा भाई। जी भैया, ये क्वेश्चन हम लोग इनसे ही लेना चाहेंगे। आप लोग कृपया मेंटीमीटर ऑन कर लें, ओपन कर लें। मेंटीमीटर पर हम लोग आते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या आप काम पर या घर पर तनाव का अनुभव करते हैं? क्या तनाव आपको प्रभावित करता है? आपके घर के काम हो, घर में आप हो या अपने काम पर हो, क्या तनाव से आप अपने आप को प्रभावित समझते हैं? मेंटी का कोड है 8340019। मेंटी कोड फिर से रिपीट करती हूँ, 8340019। हमारे बहुत सारे भाई बहन अभी हो सकता है मेंटी से परिचित ना हो, तो कोई बात नहीं। आपके साथ जो सीएफ जुड़े हैं वो आपको समझा देंगे। जिन भाई बहनों के पास, जिन मित्रों के पास मेंटी डाउनलोड है, वो कृपया अपने उत्तर को हमसे साझा करें। बहुत सारे मित्र यस में कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नो में कह रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, क्या आप काम पर या घर पर तनाव का अनुभव करते हैं? मैक्सिमम लोगों का कहना है भैया यस, मैक्सिमम लोग यस पे आ रहे हैं। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? जरूर जरूर। आप मेंटी पर ही रहें। हमारा दूसरा क्वेश्चन उसी पर है, क्या तनाव आपके कार्य के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? आप जिस क्षमता से कार्य कर सकते हैं, क्या तनाव के कारण आपके कार्य के प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? तीनों आंसर में हमारे मित्र शामिल हैं, लेकिन अधिकतर उत्तर जो है वो यस का ही है। मतलब अधिकांश लोगों का ये मानना है कि तनाव हमें प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। हम आगे बढ़ते हैं भैया। तो मैं और 2 सेंटेंस बोल के मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ? एक क्वेश्चन हमारा और रह गया, सॉरी। क्या ध्यान तनाव को कम करने और कार्य के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है? क्या आप मानते हैं कि ध्यान से तनाव को कम किया जा
सकता है और कार्य में सही प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। बहुत तेजी से हमारे मित्र यस में उत्तर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ध्यान बिल्कुल हमें सहायता करता है हमारे जीवन को सुधारने में, हमारे कार्य के प्रदर्शन को सुधारने में। धन्यवाद आप सभी का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद मनोज भैया बोलेंगे, मैं 2 सेंटेंस और बोल के खत्म हाँ करूंगा। भैया, आप अपना बोलकर फिर मुझे ओवर करेंगे। तो इस स्लाइड में फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि मेडिटेशन हेल्प्स, meditative mind is less prone to stress. Meditation leads to better emotional regulation and rational thinking. इसके बाद मैं आधा पढ़ पा रहा हूँ। मेडिटेशन अच्छा जो भी है, सो इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय साइंस। आधुनिक विज्ञान भी इसको सपोर्ट करता है, जिसके चलते आजकल हम लोग देखेंगे कि हर जगह में, जैसे ऑफिस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, जेल में, स्पोर्ट्स पर्सन, एवरीबॉडी इन ईच हाउस होल्ड मेडिटेशन इज प्रैक्टिस। सबके घर में मेडिटेशन प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन मेडिटेशन जब हर आदमी अपना घर में अकेले कर सकता है, अकेले कर रहे हैं, तो ये एक साथ जुड़ के मेडिटेशन करने का मतलब क्या है? तो इस पर मैं चर्चा कर रहा था कल। बलराम भैया बोले कि इसमें चेतना का विस्तार होता है। हम लोग जो छोटी छोटी चेतनाओं में बटे हुए हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा प्रॉब्लम, मेरा टेंशन, मेरा स्ट्रेस, तो एक साथ जुड़ के जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तब हम लोगों का चेतना का विस्तार होता है। और फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये चेतना का विस्तार क्या है भाई, इसका कोई उदाहरण है कि प्रायर? वो बोला कि जरूर है। पहले ऋषियों ने भी इसके बारे में जिक्र किए हैं कि परस्परम भावयंत, एक दूसरे के बारे में हम लोग अगर सोचेंगे तो मानव जाति एक साथ आगे बढ़ेगा। और हम लोग एक दूसरे का मदद क्यों करेंगे? क्यों भाई? इससे पहले जो मैंने बताया दाजी के बारे में, वो तो बोल ही चुके हैं कि गॉड रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ एवरी पर्सन। सो हम लोग एक दूसरे के उद्धार के लिए या सहयोग के लिए जो काम करते हैं, उसका भी उदाहरण पहले से बोला गया। उद्धरेद आत्मनि आत्मना, आप स्वयं को ही उद्धार कर रहे हैं इस प्रोसेस में। तो ये पोषण करना होगा, इसको अभ्यास करना होगा और पोषण भी करना होगा, मतलब नर्चर करना होगा। ये कैसे करना होगा फिर मनोज भैया आगे बताएंगे। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू भैया, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। और पहले मैं बता दूं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हम लोगों ने अच्छे से समझा। और ये बिल्कुल आपने जो बताया कि हम लोग सब मिलकर ध्यान करें, तो इस पर हमारे दादी जो हैं वो एक बात बताते हैं कि जब हम लोग एक साथ एक उद्देश्य से ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं, उसका जो वाइब्रेशन होता है, वो एक प्रेममयी वातावरण बनाता है। और जी वो एक बिल्कुल। एग्री बिल्कुल हमारे ध्यान को पोषित करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अगर हम घर के सारे लोग इसमें शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे स्पीकर की ओर, सर मनोज तिवारी। इन्होंने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में बीआईटी मिश्रा से, और पीजी जनरल मैनेजमेंट में किया है आईआईएम कोलकाता से। 7 साल इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम किया है, जमशेदपुर, कोलकाता और दिल्ली के ब्रांचेज में। 2006 से 14 तक ये जोनल इंचार्ज रहे हार्टफुलनेस के, बिहार और झारखंड के कंबाइंड रूप से। 2000 से इनकी प्रैक्टिस शुरू हुई हार्टफुलनेस में, और 1998 और 99 के बीच ये प्रेसिडेंट रहे रोटरी क्लब रांची में। तो सर हार्टफुलनेस ट्रेनर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं हम सभी को।
सर की हॉबीज रीडिंग, म्यूजिक और कम्युनिटी एक्टिविटीज में है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सत्र में। ओवर टू यू। धन्यवाद बहन। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, तो आप सभी अभ्यासियों का, शिक्षक गणों का भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को प्रणाम। मुझे जो तनुजा बहन ने काम दिया है वो ये है कि ये जो अभ्यास पोषण का कार्यक्रम है, इसके बारे में, इसकी रूपरेखा के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। तो जैसा डॉक्टर महंती ने कहा, अभ्यास जरूरी है और अभ्यास का पोषण जरूरी है। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अभ्यास पोषण कार्यक्रम दिया है, प्रैक्टिस नर्चर प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के 4 मुख्य अंग हैं। पहला अंग है कि हम में से जितने लोग हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस, जिसकी चर्चा डॉक्टर मोहंती ने की, उससे परिचय पाया है, और जैसा आप जानते हैं कि इसका परिचय पाने के लिए हमें 3 दिनों तक लगातार 1-1 घंटे का समय देना होता है। हमारे एक प्रशिक्षक होते हैं जो हमें पहले दिन ध्यान, दूसरे दिन सफाई और तीसरे दिन प्रार्थना के बारे में हमें बताते हैं कि हार्टफुलनेस की विधि में इन तीनों चीजों को कैसे किया जाता है। कई बार ये जो ट्रेनिंग होती है उससे हमें बातें कायदे से समझ में नहीं आती, इसलिए अभ्यास पोषण कार्यक्रम के तहत हमने ये व्यवस्था की है कि आप में से जो भी कोई चाहें, वो 3 दिन की ट्रेनिंग हम एक बार फिर से आपके साथ करना चाहेंगे, जिससे कि इन तीनों जो अंग हैं हमारे अभ्यास के, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, इन तीनों को आप बेहतर तरीके से समझ लें और उसका अभ्यास कर पाएं। दूसरा अंग है कि आप एक अभ्यासी के जैसे इन तीनों अंगों का अपने दैनिक जीवन में अभ्यास शुरू करें। तो एक हो गया कि आपकी ट्रेनिंग 3 दिन की हुई, दूसरी हुई कि भाई आपने अभ्यास शुरू किया, और आपके अभ्यास के पोषण के लिए हम लोगों ने 2 और कार्यक्रम रखे हैं। एक ये कि हम आपके साथ एक पर्सनल ट्रेनर, मतलब हमारे एक प्रशिक्षक होंगे जिनको आपसे हम कनेक्ट कराएंगे। वो आपके साथ आपके और उनके सुविधा के अनुसार जो भी समय निर्धारित होगा उसमें आपको हर एक हफ्ते एक बार आपके साथ ध्यान करेंगे। आज के कोरोना के समय में ये ध्यान रिमोटली होगा, तो हम कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपसे कनेक्ट होंगे। चाहे तो हम गूगल मीट का इस्तेमाल करेंगे या जूम का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे प्रशिक्षक आपके साथ हर हफ्ते एक बार आपके साथ ध्यान करेंगे, जिसको हम लोग वीकली इंडिविजुअल सिटिंग बोलते हैं। व्यक्तिगत आपके साथ ध्यान करेंगे। और जैसे हम आज कार्यक्रम में जुड़े हैं, 4 बजे से 5:15 के समय में 1.25 घंटे का ये कार्यक्रम है। हम लोग अगले 13 हफ्ते इसी तरह से YouTube पर जुड़ेंगे और अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे, कोई नई बात आपको बताएंगे। उसका भी मकसद सिर्फ यही होगा कि आप अपने अभ्यास को ठीक से समझ सकें और करें, और करने के बाद उसका लाभ उठाएं। तो एक बार फिर बता दूं कि हमारे पोषण कार्यक्रम के 4 अंग हैं। पहला है कि आपको एक बार फिर से इस अभ्यास के बारे में परिचय कराया गया, आपने अपनी साधना शुरू की, हमने आपको एक प्रशिक्षक दिया, और हम लोग हर हफ्ते रविवार को 1 घंटे के लिए मिले। हमारे पास जो इसको चर्चा संचालित करने के लिए हमारे बैकग्राउंड में ढेर सारे लोग, 150-200 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, फैकल्टी हैं, जैसे डॉक्टर महंती आ जाए हैं, होस्ट हैं, प्रीफेक्ट पैनल है। प्रीफेक्ट हम लोग ट्रेनर को बोलते हैं, अपने प्रशिक्षकों को,
जो कि हमारे वीकली सेशन में सिटिंग देंगे, हमें एब्सेंशिया सिटिंग देंगे, और हमारे साथ कोहोर्ट लीडर्स और कोहोर्ट फैसिलिटेटर हैं। कोहोर्ट फैसिलिटेटर जो हैं वो आपके साथ हर हफ्ते कम से कम एक बार बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि आपका अभ्यास कैसा चल रहा है, आपकी सिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपके कोई अगर प्रश्न होंगे तो आपको वो मदद करेंगे, आपको नई जानकारी देंगे, अपनी तरह से वो आपके अभ्यास को पोषित करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है अगले 13 हफ्ते का, उसकी रूपरेखा इस तरह से है कि जैसा मैंने कहा था कि हर रविवार को हम मिलेंगे, तो हमारा 3 भाग में ये सत्र होगा। 20 मिनट के लिए हम किसी बात पर चर्चा करेंगे, 20 मिनट का समय हमने प्रश्न और उत्तर के लिए रखा है, और हम 20 मिनट साथ मिलकर ध्यान करेंगे। ये हमारा हर एक हफ्ते का कार्यक्रम होगा। जैसा मैंने बताया था, आज हमारा स्वागत का कार्यक्रम है, और ध्यान क्यों, जैसे डॉक्टर महंती ने बताया, और हर एक अभ्यास के अंगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आपको नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे डॉक्टर महंती ने बताया कि हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस हम सारी दुनिया को किसी शुल्क के बिना दे रहे हैं, और आपसे इसका परिचय भी कराया है। इस प्रैक्टिस से आप सही तरीके से लाभ उठा सकें, इसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आप ये तय करें। हमारी अपेक्षा आपसे है, आपसे प्रार्थना भी है और आग्रह भी है कि अपने जिंदगी में इस प्रैक्टिस को आप स्थान दें। आपकी जिंदगी में जब ये आएगी तो ये आपके परिवार में भी बैठेगी, और खास करके हमारे बच्चे जो हैं, जो नए जनरेशन के, उन तक एक अच्छी आदत की नींव रखी जाएगी आपके प्रैक्टिस के द्वारा। तो पहली हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बनाने के लिए एक कृत संकल्प और निर्णय लें। दूसरी बात है कि इस प्रैक्टिस में हमें कुछ करना है, और फिर जो हमने किया उससे कुछ सीखना है। सीखने के बाद जो हमने किया उसको बेहतर करना है, उससे सीखना है, और फिर जो करना है उसको फिर पहले से और बेहतर करना है। ये जो डू लर्न डू का जो हमारा लूप है, इसको हमको कंटिन्यूअसली आपसे अनुरोध है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, इस विधि की नई नई बातें आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से महसूस जो होगी, जो आपकी व्यक्तिगत धरोहर होगी, आपकी अपनी कमाई होगी, जो आपके एक्सपीरियंस से आपने कमाया होगा, ये बहुत जरूरी है। तो इस भाव को कृपया आप रखें, करें, सीखें, फिर करें और बेहतर करें। तीसरी बात आपसे हमें अपेक्षा है, आपसे प्रार्थना है कि हर एक हफ्ते आधे घंटे का समय निर्धारित करें, जिसमें हमारे प्रशिक्षक आपके साथ मिलकर ध्यान कर सकें। हमने देखा है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं, जूम जैसी प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उस पर अगर हम बात करते हैं और उस पर हमारी चर्चा होती है, तो हमारी बातचीत ज्यादा प्रभावकारी होती है, हमारे इंटरेक्शंस बेहतर होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि 30 मिनट का समय हर हफ्ते निकालें, अपनी सुविधा अनुसार निकालें, लेकिन हमारे प्रशिक्षक भी सब हम लोग काम करने वाले हैं, उनकी भी सुविधा का ध्यान रखें। तो हमारे प्रशिक्षक और आपके बीच में जो भी तारतम्य हो, उसी विधि से एक समय निर्धारित करें और उस पर हमारे प्रशिक्षक के साथ आप ध्यान करें। जब हमारे साथ आप ध्यान करें तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी तरफ से आवाज की और हलचल की कोई डिस्टरबेंस ना हो। उस समय ऐसे अपने घर के हिस्से में बैठें जहां पर कि शांति हो, या लोगों को, घर वालों को बता दें कि आप इस वक्त ध्यान में हैं, जिससे कि आपके आसपास वो डिस्टरबेंस ना करें। चौथी अपेक्षा और प्रार्थना आपसे है कि इस तरह के जो रविवार के कार्यक्रम होंगे 4 बजे से 5:15 बजे तक, उसमें जरूर शामिल हों। आपसे अनुरोध है कि आपके इंटरनेट के डेटा प्लान आप इस तरह से ले लें
जिससे कि इंटरनेट की कमी की वजह से, डेटा प्लान की कमी की वजह से इस कार्यक्रम को सुनने में, देखने में आपको कोई परेशानी ना हो। आपसे और एक प्रार्थना है, आप इंटरैक्ट करें, हमसे सवाल पूछें, हमें से क्लैरिफिकेशन पूछें। आप इस कार्यक्रम में जितना भाग लेंगे उतना ही ये कार्यक्रम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और हमारे लिए भी समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं कोई गतिरोध तो नहीं है। और हमारे जो कोहोर्ट फैसिलिटेटर हैं आपको हफ्ते में एक बार फोन किया करेंगे आपसे बात करने के लिए, आपसे जानने के लिए कि कैसे आपकी अभ्यास चल रही है, आपकी सिटिंग कैसी हो रही है, और कहीं पर कोई जरूरत हो आपको मदद की तो वो करेंगे। तो कुल जमा एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमारी अपेक्षा आपसे है कि एक तो आप डेली प्रैक्टिस का निर्णय ले लें, दूसरी है कि इस प्रैक्टिस से सीखना और सीख के उस प्रैक्टिस को बेहतर करना, इस प्रक्रिया को समझें, इसका उपयोग करें। हर हफ्ते आधे घंटे का समय निर्धारित करें जिससे कि हमारे प्रशिक्षक आपके साथ ध्यान कर सकें। ध्यान करते वक्त अपने एंड में डिस्टरबेंस को कम कर लें जिससे कि आपको कोई बाधा ना हो। हर एक रविवार को घंटे भर के लिए हमारे साथ बैठें और हम लोग मिलकर कुछ सीखें, समझें, जानें, सवाल पूछें, शामिल हो चर्चा में और हमारे कोहोर्ट फैसिलिटेटर को फीडबैक दें हर हफ्ते कि भाई प्रोग्राम कैसे जा रहा है। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी हमारे से अपेक्षा क्या हो सकती है? आपकी अपेक्षा ये हो सकती है कि हमारे कोहोर्ट फैसिलिटेटर जो कि निर्धारित होंगे वो आपको हफ्ते में एक बार फोन करेंगे। उनके नंबर को कृपया सेव कर लें। आप ये जान लें कि हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं सब के सब कामकाजी लोग हैं, घर में काम करने वाली महिलाएं हैं। तो जैसे आपका समय बहुमूल्य है वैसे उनका भी है। तो जब वो कॉल करें तो उनके कॉल को उठाएं, उनको समय दें। अगर किसी कारण से उनका कॉल न ले सकें तो उन्हें कॉल बैक करें जिससे कि आपसे एक बार हफ्ते में बातचीत हो सके। हमारे से आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि हमारे प्रशिक्षक हर हफ्ते आपके साथ ध्यान करेंगे, नियम से करेंगे। तीसरी बात कि हम ये कार्यक्रम 13 हफ्ते तक, आज पहला सत्र है, हम आपको YouTube पर ये कार्यक्रम हम लोग प्रसारित करते रहेंगे और ये हमारे से आपकी अपेक्षा हो सकती है। हमारे जो अभ्यास पोषण है उसके कार्यक्रम के अंत में हम क्या उम्मीद करें, आखिर ये पोषण का कार्यक्रम हम लोगों ने क्यों रखा है? डॉक्टर मोहंती ने बहुत प्यारे तरीके से समझाया कि हमारी चेतना का विस्तार, हमारी समझ में बदलाव, और जब हमारी समझ बदलती है तो नजारा बदलता है, और जब नजारा बदलता है तो हमें ऐसा मालूम होता है कि हम बदल गए। तो हमारा एक नया रूपांतरित स्वरूप कैसे? अभ्यास के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का विस्तार हो गया, हमारे विचारों ने एक नया मोड़ लिया और हम जिंदगी को एक नए तरीके से देखने लगे और अंदर ही अंदर एक बड़े तूफानी रूपांतरण की प्रक्रिया चालू हुई। और आप देखेंगे कि अगर इस कार्यक्रम के साथ आप 13 हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहे तो ये बात तय है कि अभ्यास आपका पोषित हो जाएगा। ये बात भी तय है कि आप थोड़ा या ज्यादा अपने में एक रूपांतरण प्रक्रिया की शुरुआत हो सकता है, रूपांतरित एक स्वरूप आप समझ पाएं कि ये जो अभ्यास है जिसके बारे में डॉक्टर महंती ने बताया कि इस अभ्यास से हमारा एक परिवर्तन जो हम अपने में चाहते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक परिवर्तन है, बहुत फंडामेंटल जो आधारभूत परिवर्तन है, वो होने की संभावना ऐसे अभ्यास से ही हो सकती है। तो मैंने आपको अपना परिचय दिया। ओवर टू सिस्टर तनुजा क्वेश्चन और आंसर के लिए। थैंक यू भैया, आपने बहुत ही अच्छे से हमें कार्यक्रम के बारे में बताया और आशा है हम लोग सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि नजारा बदल जाता है और जब नजारा बदलता है तभी हमारा नजरिया भी बदलता है और तभी वो हमारा व्यवहार का अंग भी बनता जाता है।
विवेकानंद की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी ही हैं। वो हम ही हैं जो आंखें बंद कर लेते हैं और रोते हैं कि संसार में कितना अंधकार है। तो आशा है थोड़ी देर हम लोग अपने ऊपर की आंखें बंद रखें ताकि अपने मन की आंखें को खोल सकें। अब आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हों, आपसे अनुरोध है कि आप उसे चैट बॉक्स में डालें ताकि हम आपके प्रश्नों को ले सकें और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे आपके उत्तर पूछ सकें। मैं मिस्टर अमित आजाद से रिक्वेस्ट करूंगी, भैया आप अपना वीडियो ऑन कर लें। राजेंद्र भैया, हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, आवाज आ रही है। भैया आप दिख नहीं रहे अमित भैया। वीडियो तो ऑन है। हाँ, अच्छा, एक सवाल है तनुजा बहन हाँ कि हमें प्रैक्टिस चाहिए अगर 3 दिन की, तो हमें किन से संपर्क करना होगा? YouTube में एक भाई ने पूछा है, वीरेंद्र सिंह ने, कि हमें 3 दिन की प्रैक्टिस चाहिए अगर, तो हमें किससे संपर्क करना होगा? भैया इस सवाल का उत्तर हम लोग आप ही से लेना चाहेंगे। हाँ, तो मैं भाई को बताना चाहता हूं कि हमारे जो कोहोर्ट फैसिलिटेटर हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे, वो इसकी व्यवस्था करा देंगे। तो आपसे हमारे जो भाग हों लेंगे, जो कनेक्ट करेंगे, उन्हें वही आपको आपके सीटिंग की व्यवस्था करा देंगे। एक और सवाल है सिस्टर निशा मल्होत्रा का, कि कई बार टेंशन के कारण ध्यान कर नहीं पाते, मन भटकता है, उसी प्रॉब्लम में क्या किया जाए? उनका है कि भाई किसी चिंता के कारण, टेंशन के कारण हम ध्यान नहीं कर पाते, मन भटकता है, हम क्या करें? तनुजा बहन, आप किससे भैया सवाल? इसका जी, इस उत्तर के लिए हम लोग राजेंद्र भैया मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र श्रीवास्तव भैया, ठीक है। इस उत्तर के लिए हम लोग अमित भैया के पास चलते हैं। अमित भैया, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ जी जी जी, राजेंद्र भाई साहब, आप ही दें जब, आप ही दें जब। जी जी जी। नहीं, ये अभी जो भाई साहब ने बताया था कि स्ट्रेस जो होता है सभी को होता है जीवन में, और इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है हमारी हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस में। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्ट्रेस हमारा कम होता है। और एक 2-3 स्ट्रेस को हम कम करने के लिए 2-3 टेक्निक है। जब हम प्रैक्टिस इसमें प्रेस्क्रिप्टर के साथ में कभी ध्यान करते हैं तो हमारे साथ वो ध्यान करा देंगे। कुछ ब्रीदिंग टेक्निक भी है। हम लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सांस लेते हैं और धीरे से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं 9 बार। और आप करके देखिएगा, अपने दाएं नथुने को बंद करके, और बाएं हमारा जो नोस्ट्रल है उससे हम थोड़ा सा सांस लें, धीरे से सांस लें और धीरे से छोड़ें। 9 बार करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और फिर कभी कभी हम धीरे धीरे प्रेस्क्रिप्टर से जब सिटिंग लेते हैं, उससे भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो अगर आप प्रेस्क्रिप्टर नहीं मिलता है तो आप हम लोगों में से किसी का आप नंबर ले लीजिए और हम लोगों से व्यक्तिगत आप हमारा फोन करिए, हम आपको ध्यान करा देंगे और उससे हो सकता है स्ट्रेस आपका कम होता है। मैंने शायद उत्तर दिया आपका। जी, धन्यवाद। एक और सवाल है
तनुजा बहन, सिस्टर सुलेखा लोहिया ने पूछा है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान के माध्यम से हम अपने परिवार को भी कैसे मेडिटेशन में ला पाएंगे। उन्होंने पूछा है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने परिवार को भी कैसे ध्यान में ला पाएंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसके लिए हम लोग अमित भैया के पास चलते हैं। अमित भैया। जी दीदी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जो ध्यान जब आप खुद शुरू करेंगे तो आप में परिवर्तन आएगा, और जब हम खुद में परिवर्तन देखना शुरू करेंगे और लोग हम में परिवर्तन देखना शुरू करेंगे, तो लोग हमसे पूछते हैं जो भाई आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इवन अपने परिवार में भी जब वो देखते हैं जो ये खुद ध्यान कर रहे हैं और इनके व्यवहार में हमारी परिवर्तन दिख रहा है, तो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो हमारी बातें मानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम खुद प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपने आप में चेंज, और कोशिश करें जो हम अपने आप में चेंज लाएं, जिससे कि उससे वो दूसरे हमारे बाकी परिवार के व्यक्ति प्रभावित हों। और दूसरी चीज हम कर सकते हैं, जो अगर वो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, कभी भी हमें जब किसी को ध्यान में लाना है, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, मुझे अच्छा लगा और मैं चाह रहा हूँ हमारे परिवार भी ध्यान में आए, तो एक बार हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं बीच में, और हम मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भगवान उनको भी ये दे, उनके हृदय में वो जिज्ञासा जगाएं, जिससे कि वो भी एक अपना इच्छा जाहिर करे ध्यान करने के लिए। क्योंकि एक चीज और है, कुछ भी अगर प्रिसेप्टर हो या कोई भी हो, जब तक हम अपनी इच्छा नहीं जगाएंगे कोई हमें चेंज नहीं कर सकता है, जब तक हम चेंज नहीं होना चाहेंगे। इसलिए एक बार तो हमारे परिवार हों या हमारे रिलेटिव्स हों, एक बार उनको इच्छा तो जगाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हम वही कर सकते हैं, अपना अपना बिहेव इतना अच्छा रखें और अपना प्रैक्टिस इतना करें, और उससे हमारा जो चेंज आएगा शायद उससे वो प्रभावित होकर वो भी इस लाइन में आ जाए। थैंक यू भैया। और समय की कमी को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा इसको यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। तो सभी भाई बहनों से अनुरोध है, मित्रों से अनुरोध है कि आप जो प्रश्न पूछे हैं आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आपको जिनके थ्रू लिंक मिला, आप उनसे संपर्क करेंगे और अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, ताकि हम अपने हर सत्र में आपके क्वेश्चन को लेते चले जाएं। और कुछ भाई बहन पूछ रहे हैं कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं ध्यान की, तो आप जिनसे जुड़े हैं, जिनके थ्रू आपको लिंक मिला है, वो आपको हर चीज बताएंगे, तो आप उनसे संपर्क करें। और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या भैया? जी हाँ, तो कई लोगों ने पूछा है कि ध्यान कैसे करें, टेंशन कैसे रिलीव करें। तो अभी जो हमारा सत्र है उसमें हम लोग इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखें, आप बताने वाली हैं। तो जितने भाई बहन हैं हमारे, उनके साथ हम एक प्रैक्टिकल सेशन कर रहे हैं 3 चीजों का, कि जैसे किसी ने कहा कि टेंशन हो जाए तो हम क्या करें, अपने शरीर को, अपने मन को रिलैक्स कैसे करें, और ध्यान कैसे करें। तो इसके बारे में बातें करने से बेहतर है कि हम करके देखें कैसे करते हैं और उसका लाभ क्या होता है। तनुजा बहन। जी भैया, बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के टूल को देखते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो तुरंत हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम शांत हों, हमारा मन शांत हो जाए। तो आइए उसके लिए तैयार होते हैं। इस प्रोसेस में हम सिर्फ बाएं नाक का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। मुस्कुराते हुए सांस को धीमा धीमा लेना है और उसी से फिर धीमा धीमा छोड़ देना है। और ये प्रोसेस हम लोग 9 टाइम्स, 9 बार करते हैं, बिल्कुल धीमा धीमा। तो आप सब मेरे साथ तैयार हों और अपने दाएं नाक को बंद करें। मुस्कुराते हुए धीमा धीमा सांस ऊपर लें अपने बाएं नॉस्ट्रिल से, और उसी से धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा 9 बार करें।
आप इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, और खास करके जब अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहे हैं, अशांत महसूस कर रहे हैं। आइए अब खुद को रिलैक्स होने की प्रक्रिया से अवगत कराते हैं। रिलैक्सेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए आराम से बैठ जाएं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। तीन गहरी सांस धीमा धीमा लें और धीरे से रिलीज करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैर के उंगलियों पर लाएं। धीरे से उसे हिलाएं, उंगलियों को महसूस करें और विचार लें, धरती से उपचारात्मक ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी आपके पैर के उंगलियों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और आपके पूरे तलवे में फैल रही है। आपके तलवे में उपस्थित सारा भारीपन और तनाव पिघल रहा है और बाहर निकलता जा रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके एड़ियों से होती हुई पैरों में ऊपर बढ़ रही है और आपके घुटने से नीचे पूरे पैर में फैल रही है। वहां का पूरा तनाव और जटिलता, भारीपन पिघल रहा है और बाहर निकल रहा है। पैरों में धीरे धीरे आराम महसूस हो रहा है। ऊर्जा घुटनों से होते हुए ऊपर जांघों में फैल रही है और सारा तनाव, भारीपन बाहर निकलता जा रहा है। अब आपका पूरा पैर हल्का महसूस हो रहा है। धरती की हीलिंग एनर्जी आपके कमर में फैल रही है। वहां पर उपस्थित सारा भारीपन पिघलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है और हल्कापन महसूस हो रहा है। ऊर्जा आपके पेट और छाती की ओर बढ़ रही है और फैलती जा रही है। सारा तनाव, सारा भारीपन जो मांसपेशियों में उपस्थित है पिघलता जा रहा है और बाहर निकल रहा है। अब ऊर्जा आपके पूरी पीठ में फैल रही है और सारा
भारीपन, तनाव पिघल रहा है, बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वहां हल्कापन और आराम महसूस हो रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि ऊर्जा आपके कंधों से होते हुए आपके दोनों बाजुओं में, केहूनी और केहूनी से नीचे पूरे हाथ में फैल रही है और सारा तनाव, भारीपन उंगलियों से बाहर निकलता जा रहा है। कंधे से नीचे आपका पूरा शरीर हल्का महसूस कर रहा है। अब ऊर्जा आपके गला की मांसपेशियों में फैल रही है और आपके चेहरे की ओर बढ़ रही है। आपकी ठुड्डी, होंठ, गाल, नाक, आंख, माथा और माथा का ऊपरी शिखर सभी उपचारात्मक ऊर्जा से भर रहा है और यहाँ उपस्थित सारा भारीपन और तनाव बाहर निकलता जा रहा है। धीरे धीरे आपके चेहरे की मांसपेशियां और सिर एक हल्कापन महसूस कर रही है। एक बार अपने पूरे शरीर को फिर से स्कैन कर लें। अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक एक बार पुनः अपना ध्यान डालें और जहां भी तनाव या भारीपन महसूस हो रहा है तो ये विचार लें कि धरती माँ की उपचारात्मक ऊर्जा उस जगह पर पहुंच रही है और वहां का सारा तनाव और भारीपन को पिघला रही है। सारा भारीपन पिघलता जा रहा है और अब पूरे तरह से बाहर निकल चुका है। अब आपका पूरा शरीर बहुत हल्का और आराम महसूस कर रहा है। इसके साथ साथ हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। अपनी पूरी चेतना अपने हृदय की ओर ले जाएं। धड़कन को महसूस करें। हृदय में गहरे उतरें। हृदय को महसूस करें और ये विचार लें कि आपके हृदय में एक डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश या नूरे इलाही, जो भी नाम दें, वो पहले से ही आपके हृदय में मौजूद है, उपस्थित है।
वो अनंत स्रोत, डिवाइन लाइट, नूरे इलाही या ईश्वरीय प्रकाश, जो भी हम नाम दें, हमारे हृदय में उस रूप में उपस्थित है और वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस भाव में बने रहें। अपना ध्यान अपने हृदय पर इसी विचार के साथ लगाए रखें। अन्य विचार आते हैं तो धीरे से खुद को सिर्फ याद दिला दें कि मैं ध्यान में बैठा हूं। अन्य विचारों के साथ उलझे नहीं, उन विचारों के बारे में सोचे नहीं, उसे जाने दें। बस अब खुद को याद दिलाएं कि मैं ध्यान कर रहा हूं या ध्यान कर रही हूं। इसी हालत में बैठे रहें और जब तक बोला ना जाए आंखें ना खोलें, ध्यान शुरू करें। कृपया ध्यान समाप्त करें। आंख बंद रखें। अपने अंदर अगर आपने ध्यान के पहले के भाव में अंतर पाया हो तो उसे नोट करें। एक माइंड नोट लें कि आपने क्या अंतर पाया। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपने जो दशा दी, जो भाव दिया, जो हालत दी, हम उसे अपने हर परिस्थिति में बनाए रख सके, हमारी मदद करें। धीरे से अपनी आंखें खोल लें।
आप सभी से फिर से एक क्वेश्चन मेंटी पर लेना चाहूंगी। कृपया आप सभी मेंटी को ओपन कर लें। आपने कैसा अनुभव किया हमारे साथ साझा करें अगर आपकी इच्छा हो तो। हमारा मेंटी कोड है 834019 834019। प्रश्न है, ध्यान के समय आपका अनुभव कैसा था? हमारे पास पहला उत्तर आया है, थॉट केम अगेन एंड अगेन। बहुत बढ़िया। शांति का अनुभव हुआ, कुछ लोगों ने रिलैक्स फील किया, लाइटली फील किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। पीसफुलनेस, ये थोड़ी देर की जो हमारी प्रैक्टिस थी, हमने उसे अनुभव कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप में अंतर महसूस कर पाए, बहुत बड़ी बात है। और इसी अनुभव को बढ़ाना है, अपने अंदर पोषित करना है। और जरूरी नहीं है कि हमारा अनुभव एक जैसा हो, ये होना भी नहीं चाहिए। हम लोग इस पर आगे सत्र में बहुत सारी बातें करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे उत्तर आ चुके हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने, मित्रों ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और कुछ ने विचार को महसूस किया, बहुत ज्यादा विचार आए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सत्र की समाप्ति की ओर। और सत्र की समाप्ति मैं अपनी लिखी कुछ लाइनों से करना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। ये मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैं पहले अनुभव करती थी और अब जो है। वो गुस्सा होकर रोते रहना, ये मेरी बातें हैं। वो गुस्सा होकर रोते रहना, खाना न खाना वैसे ही सो जाना। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसे लहरों को अनुभव किया जो कब तूफान बन गए पता ही नहीं चला। और मैंने अनुभव किया कि ये छोटी छोटी लहरें भी हमारे संबंधों से प्रेम को खाने लगती है। हमारे संबंध जो हैं वो प्रेम विहीन होने लगते हैं। हालांकि ये देखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पल पल गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, लेकिन ये छोटी बातें कब बड़ी बन जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं फिर से बोलती हूँ, वो गुस्सा होकर रोते रहना, खाना ना खाना वैसे ही सो जाना, ये सब है पिछली बातें। ये सब है पिछली बातें, जब मैं नहीं सुन पाती थी अपनी दिल की बातें। किसी भी परेशानी में रहूं, ये अब की बातें हैं। किसी भी परेशानी में रहूं, मिलने लगी है अब नई राहें मुझे। खुद से जुड़ना, बस ध्यान करना लगने लगा है अब अच्छा मुझे। तो आशा है ये ध्यान आपके जीवन में भी जरूर प्रेम और आनंद का पल लाएगा। बस हमें लगे रहना है, जुड़े रहना है। और आशा है आप जरूर समझ गए होंगे, हमारा अगला सत्र इस ओर इशारा कर रहा है कि हम ध्यान की बातें करेंगे, कैसे हम अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं, कैसे हम इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अगले रविवार इसी समय आप सभी के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू।